आइए आज हम लोग पाइप एंड क्रिस्टल का दूसरा वीडियो और दूसरे वीडियो में 5 से 10 क्वेश्चन के आसपास देखने वाले हैं। उसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, कह रहा है पाइप ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को भरे होने पर, यानी कि टंकी क्या भरा है, इसे पाइप सी द्वारा x मिनट में खाली कर दिया जाता है। तब तीनों एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 10 मिनट में भर जाता है। इसका अर्थ ये हुआ, पाइप ए है वो भरने वाला है, इनलेट पाइप को प्लस से डिनोट कर दिए। ये 12 मिनट में इनका टाइम लिया 12 मिनट। पाइप बी जो है वो भी भरने वाला है, वो कितना मिनट में भर देता है तो 15 मिनट में। अब कह दिया ए भी है बी भी है और इसके साथ एक सी जो है वो आउटलेट है, यानी कि खाली करने वाला है। अगर ये तीनों खोला जाता है एक साथ, उसी टंकी को 10 मिनट में भर देता है। हमने कहा टंकी का धारिता या क्षमता निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। अब हम देख लेंगे, ये धारिता है, एफिशिएंसी है, यानी कि टंकी का क्षमता ये है, टंकी का धारिता ये है। अब अगर 12 मिनट में ए भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 5 यूनिट भर देगा ना। और बी अगर 15 मिनट में 60 यूनिट भर रहा है तो 1 मिनट में 4 भर देंगे। और ये तीनों अगर साथ मिल करके 10 मिनट में भर रहा है तो 1 मिनट में कितने भर देंगे, 6 भर देंगे। आप देख रहे हैं सी यहाँ किस तरह का पाइप है, खाली करने वाला है। ए यदि अगर 5 भर रहा है और बी अगर 4 भर रहा है, और यहाँ समझिए सी खाली करने वाला होगा, यानी कि ये माइनस कह दिए, ये x यूनिट अगर 1 मिनट में खाली कर रहा है तो कुल कितना हो रहा है, तीनों का योग 6 यूनिट के बराबर हो रहा है ना। यहाँ से अगर x का वैल्यू निकाल लेंगे तो 5 4 9 माइनस का 6, x बराबर कितने आ जाएंगे, 3। यानी कि x जो है खाली करने वाला वो 1 मिनट में 3 यूनिट खाली कर रहा है। तो 60 यूनिट को खाली करने में सी के द्वारा कितना टाइम लगेगा, तो 60 बट्टे का 3 बराबर कितना, तो 20 मिनट। ये 20 मिनट में सी क्या कर देगा, उस टंकी को, भरे हुए टंकी को खाली कर देगा। किस ऑप्शन में है, तो सी। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन दे दिया है, दो पाइप ए और बी, पाइप का नाम क्या है, ए और बी, एक टैंक को 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाए कि टैंक 18 मिनट में भर जाए। इसका अर्थ ये है, जो आपके पास कुल 18 मिनट का टाइम है, किसको भरने के लिए, तो एक टंकी को भरने के लिए। और उसके लिए आपके पास दो पाइप है, पाइप ए है भरने वाला, वो 24 मिनट में भर सकता है, और पाइप बी जो है वो भी भरने वाला, वो 32 मिनट में भर सकता है। हमने सबसे पहले कहा था टंकी का धारिता कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 24 32 का अगर एलसीएम लेंगे तो 24 का फैक्टर अगर करेंगे आंतरिक 24, तो 3 गुने 2 का पावर 3 लिख लिए। 32 अगर है 2 का पावर कितना हो जाएगा, 5। अगर एलसीएम देख लेंगे तो 2 का पावर 5 गुने का 3 आ जाएगा। सबसे बड़ा पावर लेंगे, यहाँ आ जाएंगे 96। एलसीएम अगर 96 आ चुका तो 24, अगर 96 में 24 से भाग देंगे, क्योंकि 24 मिनट में भर रहा है, तो 96 में भाग दिए तो कितना आया, इसका क्षमता 4 आया। 32 से दिए तो 3 आया। ये क्षमता है, कहने का अर्थ 1 मिनट में अगर 36 लीटर टंकी का धारित 96 लीटर टंकी का धारिता होता तो 1 मिनट में 4 लीटर ये पानी देता, और ये 1 मिनट में 3 लीटर पानी देता। अब आप समझिए, आपके पास कुल 18 मिनट है और आप बी को बंद कर रहे हैं कुछ देर के बाद, ए तो पूरा चलेगा ना। अगर ए 18 मिनट तक अगर चला तो कितना भर देगा, 18 गुने का 4, कितना हो जाएंगे, 18 चौका 72। 72 यूनिट पानी क्या हो चुका है, टंकी में फुलफिल हो चुका है। इसके बाद जो बच चुका, तो बचा कितना, तो 96 माइनस का 72 किसके बराबर आ जाएंगे, 24। ये 24 कौन भर रहा है, तो इसी 24 को बी भर रहा है, यानी कि बी भर रहा है 24 को, और बी 1 मिनट में 3 भरता है। तो 24 भरने के लिए कितने मिनट का टाइम लेगा, 24 बट्टे का 3 बराबर का 8 मिनट। इसका अर्थ ये हुआ बी बस 8 मिनट तक चला
और उसके बाद पूरे देर तक कौन चला है, ए चला है और टंकी को भर दिया। किस ऑप्शन में है, तो सी में है। इसी सीरीज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दे दिया है दो पाइप ए और बी एक टैंक को तो सारे 37 मिनट और 50 मिनट में भर सकते हैं। यानी कि पाइप ए है उसे सारे 37 मिनट, यानी कि इसको लिख सकते हैं 37.1/2 मिनट। पाइप बी है, ये भी भरने वाला है, ये भी भरने वाला है, दोनों भरने वाला और ये 50 मिनट में। अब इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो 37 74 एक 75/2 तो 75 यानी कि भिन्न में आप जानते हैं 75/2 और 50 का एलसीएम लेंगे तो अंश का एलसीएम लेंगे। 75 और 50 का एलसीएम 75 जो है वो कह लेंगे 25 यानी कि 5 का 3 गुने का 5 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 2 गुने 5 का स्क्वायर। आप देख रहे हैं 5 का स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो 25 गुने का 2 50 दिया 150 यानी कि 150 क्या आ चुका, एलसीएम आ चुका। एलसीएम भी आप सीख गए ना। अब अगर 75/2 से भाग देंगे तो यहाँ इसका क्षमता कितना आ जाएगा 4 और यहाँ इसका क्षमता कितना आ जाएगा तो 3 आ जाएगा। ए का क्षमता 4 और बी का क्षमता 3 आ चुका है। अब कह रहा है क्या, तो कितने समय बाद पाइप बी को बंद किया जाए कि ताकि टैंक 27 मिनट में भर जाए। हम बी को बंद कर रहे हैं, ये तो पूरा चलेगा ना, कितना देर के लिए, तो 27 मिनट के लिए। ए अगर 27 मिनट के लिए चला तो 27 गुने का 4 कितना भर जाएगा, 25 चौका 100 और 108 आ जाएंगे ये, यानी कि 108 यूनिट पानी कौन दिया है, ए दिया है। तो शेष 150 में 108 ए दिया है तो बी कितना दिया होगा पानी, तो बी दिया होगा 42 और 42 ये दिया होगा। इसका क्षमता है कितना 3 तो 3 से भाग दे दिए 14 तिया 42 यानी कि 14 मिनट तक ही सिर्फ कौन चला है, बी चला है। उसके बाद बी को बंद कर दिए और शुरू से लास्ट तक यानी कि 27 मिनट तक कौन चला है, तो ए चला है। समझ गए ना। इसका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। चौथा क्वेश्चन इसका है इसी सीरीज का। यहाँ दे दिया है पाइप ए और बी एक टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकता है। इसका अर्थ क्या है, जो ए है वो 20 मिनट में और बी जो है वो 30 मिनट में भर सकता है। इसका अर्थ ए जो है वो भरने वाले के लिए प्लस ये 20 मिनट में और बी जो है भरने वाला वो 30 मिनट में। एक टैंक को, टैंक कहने का अर्थ एक ही कोई अगर टैंक है, मान के चलिए ये अगर टैंक है, इस टैंक को एक 20 मिनट में एक 30 मिनट में। अब एक टैंक है, इसका तो धारिता फिक्स होगा, यानी कि इसमें कितना लीटर पानी या कुछ भी चीज कितना आ रहा है वो तो फिक्स होगा ना। फिर कहा जबकि पाइप सी इसे 15 मिनट में खाली कर सकता है और सी जो है वो खाली करने वाला किसको, तो सेम टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है। तो 3 पाइप ए बी और सी वैकल्पिक रूप से क्रमानुसार खोले जाते हैं तो कितने समय में भरेंगे। वैकल्पिक रूप पहले तो इसका क्षमता देख लिए, टैंक का कितना क्षमता है, ये हो जाएंगे 60। ए भरने वाले का 1 मिनट का क्षमता हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 2 और सी का हो जाएगा 4। अब आप समझिए वैकल्पिक रूप कहने का अर्थ क्या है। फर्स्ट अगर मिनट, पहला मिनट अगर फर्स्ट मिनट जो आया वो ए आया और कितना पानी भर दिया है 3, ये भरने वाला है। फिर सेकंड मिनट जो है, सेकंड मिनट दूसरा मिनट दिए हैं, इसमें कौन आया, तो बी आया, वो कितना भर दिए 2। और थर्ड मिनट जो है वो कौन आया है, तो सी आया है, यहाँ खाली करने वाला है और वो 4 माइनस कर दिया। यानी कि आप कहेंगे टोटल अगर 3 मिनट की बात कर ले तो टोटल 3 मिनट में उस टंकी में कितना पानी हटा, तो 3 2 5 गया था, 4 खाली हो गया। तो आप कह लेंगे ए प्लस बी प्लस का सी, सी खाली करने वाला है। ये टोटल जो है वो 3 मिनट में 1 यूनिट ही पानी भर सका। कह रहा है कितने समय में भरेंगे। अब पूरा खाली टंकी, एक चीज यहाँ देखिए, अगर लास्ट में टंकी हम भर करके तो खाली नहीं ना कर सकते, यानी कि ये जो दोनों भरने वाला है वो लास्ट में सिर्फ चलेगा, जहां खाली करने वाला फिर हम नहीं चलाएंगे। तो लास्ट में 3 2 5, 5 किसमें कम हो जाएंगे 65 में, यानी कि हमें 65 ही भरना है इन तीनों के साथ। एक अगर है 3 मिनट में तो 55 भरने के लिए, 65 नहीं 50 और 60 माइनस का 5 55, यहाँ कितने हो जाएंगे, 55 से गुना कर लेंगे तो 165 मिनट, ये हो गया। फिर
अगला मिनट यानी कि 67वां 166वां मिनट पे कौन आएगा, ये आएंगे, वो 3 भर देंगे और 67 हो जाएगा ना, 66 और 67 मिनट पे आ जाएंगे बी, तो 2 हो जाएंगे। कुल कितने भर चुके, 60 यूनिट पानी भर चुका और यहाँ 2 मिनट बढ़ चुका, तो कुल कितने हो जाएंगे, 167 मिनट में टंकी क्या हो जाएंगे, फुल हो जाएंगे। एक बार फिर से समझिए, यहाँ कह रहे हैं ए बी, अगर ए बी लास्ट में भी अगर खोल दिया जाए तो फिर भरे, टंकी का धारिता तो नहीं बढ़ जाएगा, जब धारिता नहीं भरेगा तो उसमें एक्स्ट्रा पानी जमा नहीं होगा, जो हम खाली करके टंकी भर लेंगे, तो वहां लास्ट में सिर्फ भरने वाला ही चलेगा और भरने वाला ए बी है, यानी कि 5 यूनिट ये दोनों सिर्फ भरेंगे, 5 पहले ही कम कर लिए, 55 जो होगा जिसके साथ सी भी चलेगा और 55 तक ये तीनों 165 में भर दिए, उसके बाद 2 मिनट में 5 यूनिट भर रहे हैं ए और बी और कुल 167 मिनट किस ऑप्शन में है, तो सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। कह रहा है एक नल एक टंकी को 1 घंटा 30 मिनट में पूरी तरह से भर सकता है। अगर कोई एक नल है, उस टंकी को 1 घंटा 30 मिनट कहने का अर्थ 1.1 का 2 घंटा। अब अगर रिसाव है, रिसाव कहने का अर्थ क्या है, उसमें लीकेज है, लीकेज अगर होगा तो दोनों चलेंगे ना, यानी कि ए है भरने वाला और रिसाव को हमने लिख लिया बी, तो बी क्या होगा, रिसाव अगर होगा तो पानी निकलेगा इससे, तब जा करके उस टैंक को भरने में 2 घंटा 15 मिनट लगा, यानी कि 2 घंटा 2 और 15 मिनट को अगर आवर में चेंज करेंगे तो 60 से भाग देना होगा, आप कह लेंगे 2.1/4। इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ देख लीजिए, 2 1 2 और 1 3, इसका हो जाएगा 3/2 और इसका अगर निकालेंगे तो 4 दूनी 8 1 9/4। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेते तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, यहाँ जो आ जाएगा वो 9/2 आ जाएगा। अब 9/2 में 3/2 से भाग दिए तो 3 आ चुका और यहाँ अगर भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, इन दोनों का क्षमता आ चुका। अब आप समझिए, सिर्फ भरने वाला 3 यूनिट है, यानी कि ये 3 यूनिट है और यहाँ खाली करने वाले के साथ अगर 2 हो चुका है, हमने कह लिया इस खाली करने वाले का माइनस का साथ x लिख लिया, ये किसके बराबर है, तो 2 के बराबर है, तो x बराबर कितने हो जाएंगे, तो 1 हो जाएंगे, यानी कि खाली करने वाला है उसका क्षमता 1 अगर है, यहाँ 1 से अगर 9/2 में 1 से अगर भाग दिए यही रह जाएंगे, यानी कि इतना आवर, ये आवर हो गया। अब 4 पूर्णांक ये कितना हो चुका है, फिर 1/2, 4 पूर्णांक यानी कि 4 घंटा और 1/2 कहने का अर्थ कितना हो जाएगा, 30 मिनट, यानी कि 4 आवर और 30 मिनट। मिनट कैसे किए, तो यहाँ 60 से 1 घंटा बराबर कितना मिनट, 60 मिनट, तो गुना कर लिए तो 30 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट, ये आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, तो बी में। एक तरीका और देख लीजिए आप लोग, इस सब को बनाने के लिए ना सबसे आसान तरीका, अगर भरने वाला अकेला इसे भर रहा है 1.5 मिनट में, 1.5 घंटा में, 1 घंटा 30 मिनट इस तरह से लिख दिए, और दोनों एक रिसाव के कारण यानी कि बी के कारण वो 2 घंटा 45 मिनट ले लिया, 45 नहीं, यहाँ 15 मिनट दिया हुआ है। अच्छा आप समझिए, ए यहाँ 2 घंटा 15 मिनट चला, वो कितना में भर देता, 1 घंटा 30 मिनट में। यहाँ ए जो 45 मिनट एक्स्ट्रा चला है, तो बी उसके लिए कितना मिनट चला है, तो बी उसके लिए चला है 2 घंटा 15 मिनट। आप जानते हैं ए 45 के जगह पे अगर 1.5 घंटा में भर दे, यानी कि 45 मिनट है ना, तो 1 घंटा 30 मिनट करने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से। यहाँ भी अगर 2 से गुना कर लेंगे तो 4 घंटा 30 मिनट हो जाएंगे, यानी कि बी 4 घंटा 30 मिनट में जो ए भर रहा है उससे ये खाली कर देगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, यहाँ देख लेते हैं पहले इस क्वेश्चन को। कह रहा है एक टंकी रिसाव से 6 घंटे में खाली हो जाता है। अगर रिसाव है यानी कि ए जो है वो खाली करने वाला है, उस टंकी को 6 घंटे में खाली कर देता है, और एक नल को चालू करने पर 2 लीटर प्रति मिनट टंकी में पानी भरता है, और नल कोई है बी, वो भरने वाला है, वो 2 लीटर पानी प्रति मिनट भरता है। हम कह लेंगे 1 घंटा में कितना भरेगा, तो 2 लीटर पानी 1 मिनट में, तो 1 घंटा में कितने हो जाएंगे, 60 से गुना कर लेंगे तो 120 लीटर हो जाएगा।
पर आवर। अब आप समझ लीजिए, यदि यह 8 घंटे में खाली हो जाती है तो टंकी कितने लीटर पानी रख सकती है। अब कह रहा है 8 घंटे में क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, 8 घंटे में खाली कर जाता है। इसका अर्थ यह है, अगर ए भरने खाली करने वाला है और यहाँ भरा हुआ नल है, यानी कि ए और बी अगर है भरा हुआ है, तो 8 घंटे में खाली हो जाता है। इन दोनों का एलसीएम किसके बराबर, 24 के बराबर। यहाँ 4 और यहाँ कितना आ चुका, तो 3 आ चुका। अब आप समझिए, ये खाली करने वाला 4 है और 3 है, इनकी भरने वाले का क्षमता कितना है, 1 यूनिट का 1 घंटा में। तो 24 यूनिट भरने में कितना टाइम लेगा, आप कह लेंगे बी का जो हो जाएगा 24 यूनिट भरने में 24 बट्टे का 1 बराबर का 24 आवर। अब समझिए 1 आवर में कितना पानी दिया है, 120, तो 24 आवर में, तो 24 गुने का 120, 12 चौका 48, 8 12 दूनी 24 और 4 28, यानी कि 2880 लीटर पानी क्या हो चुका, इस टंकी का धारिता हो चुका। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। समझ गए ना आप लोग, इस सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए और फिर से बनाइए, समझ आएगा।